नमस्ते, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे, काफ़ी फिर से एक चिंता वाली बात है और फिर से कोई बच्चों की जान का ऊपर आया है। बच्चे लोगों को अभी कुछ दिन पहले फिर जो हमारा जो पब्लिक हेल्थ में जो कमियां आ जाती है, हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल में जो कमियां आ जाती है, और सबसे ज़्यादा बच्चे का असर होता है, नाजुक रहते हैं बच्चे। अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि कफ सिरप से कितने बच्चों की मौतें हो गई, 20 के ऊपर। बिहार में शायद, मध्य प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में शायद। तो कितने बच्चों का जान चला गया। और अभी फिर एक चिंता वाला खबर आ रहा है। ये खबर अभी बिहार से आ रहा है। वो कफ सिरप का मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये बिहार में अभी खबर आ रहा है कि कुछ बच्चे, 5 बच्चे, उनको एचआईवी, जो कि खून को बार-बार जिनको ब्लड लगता है, कुछ बीमारियां होती है कुछ बच्चों को, जो कि खून की बीमारियां होती है, थैलेसीमिया, खून की कमी होती है, आरबीसी डिफेक्टिव होते हैं, जेनेटिक बीमारी होती है, तो उनको बार बार ब्लड लेना पड़ता है। और ऐसे 5 बच्चे को एचआईवी इन्फेक्शन हो गया, संक्रामित हो गए ह्यूमन एचआईवी वायरस से, इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यून, जो कि आपको मालूम है एचआईवी से फिर लॉन्ग टर्म फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। एक समय तो ट्रीटमेंट भी नहीं था, एड्स हो जाता था, फिर काफ़ी जानलेवा हो सकता था। अभी ट्रीटमेंट है एचआईवी का, पर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना, और यंग बच्चे, और ऐसे ही वो दूसरे थैलेसीमिया से पीड़ित है, और उनको अगर एचआईवी हो जाए तो एक प्रकार से काफ़ी उनके ऊपर बोझ है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर बोझ है। अब पता नहीं क्या गवर्नमेंट क्या देगा इनको, शायद कंपेंसेशन कैसे देगा, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट का पैसा देगा कि नहीं, गरीब बच्चे होते हैं। तो ये एक फिक्र वाली बात है। तो ये हमारा जितने भी ब्लड बैंक्स होते हैं, जहाँ भी ब्लड दिया जाता है, ये एचआईवी टेस्ट कंपलसरी होता है। ब्लड को बिल्कुल सुरक्षित ब्लड बनता है। ब्लड बैंक का जिम्मेदारी है कि सुरक्षित ब्लड दे। खाली एचआईवी का ही टेस्ट नहीं होता उसमें, उसमें हेपेटाइटिस बी का होता, हेपेटाइटिस सी का होता, मलेरिया का होता, और भी जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता, सिफिलिस का होता। जो जो बीमारियां ब्लड से फैल रहा है, वो सब का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ब्लड भी एक प्रोडक्ट है समाज में, दवाई जैसा प्रोडक्ट है। कफ सिरप में जहर है तो बच्चों की जान चली गई, ब्लड में भी कुछ ऐसे संक्रमित होगा तो कई बार उससे भी जान जा सकती है। और या तो एचआईवी जैसे बीमारी, जो कि जिंदगी भर उसको दवाई लेना पड़ेगा, और उसको दूसरे को भी फैला सकता है। वो कैसे फिर आगे जाके बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि सेफ सेक्स करना रहता है, कंडोम यूज करना रहता है अगर एचआईवी पॉजिटिव है कोई तो, और वो वायरस जिंदगी भर रहता है उसको। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये कितना गंभीर संक्रामक बीमारी है एचआईवी। तो ये 5 बच्चों को एचआईवी डिटेक्ट हुआ है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद। और हमको बाकी नहीं पता है, क्योंकि एचआईवी पता चला, हो सकता ऐसे कई को हेपेटाइटिस सी हो गया हो, कईयों को मलेरिया हो गया हो, कईयों को हेपेटाइटिस बी हो गया हो। तो एचआईवी है तो ये, क्योंकि एक अगर हो सकता है तो हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, पर ये कंफर्म्ड है एचआईवी, ये कंफर्म्ड है। उसके बाद जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने इसका एक बहुत इंक्वायरी किया, चीफ मेडिकल ऑफिसर, और जो झारखंड का हाई कोर्ट है, ये झारखंड में है, बिहार नहीं, झारखंड। पहले झारखंड भी बिहार का था, तो मेरे मुंह से बिहार निकलता है। झारखंड में हुआ, चालबासा बोल के एक शहर है, छोटा सा शहर है चालबासा, वहाँ का जो सदर अस्पताल है वहाँ पे हुआ, झारखंड में, ये झारखंड में हुआ। और ये इसमें क्या है कि जांच हुआ, जांच में पाया गया कि ब्लड बैंक में कुछ कमियां थी। पता नहीं क्या कमियां थी, वो बताया नहीं। कुछ उसके ये ठीक नहीं थे, और ब्लड बैंक में ये जो है, और फिर उन्होंने जो करीब 250 के ऊपर जो डोनर्स थे, उनका टेस्टिंग किया।
अब 250 में जो डोनर्स का टेस्टिंग किया, जिन्होंने ब्लड दिया था कुछ हफ्ते पहले, महीने पहले, उनमें से 4 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए, जो कि रेगुलर डोनर्स है। तो ये और चिंता वाली बात है। तो मतलब वो डोनर्स HIV पॉजिटिव है, और वो इसका ये देखिए 2023 39 डोनर्स थे, और उनमें से सबका टेस्टिंग किया, उनमें से 4 डोनर को HIV पॉजिटिव पाया गया है। तो ये कंफर्म हो गया है कि जो संक्रमण लेके, इन्फेक्शन लेके डोनर्स घूम रहे हैं। और ऐसे हालांकि आपके जो डोनर्स सभी वॉलंटरी होते हैं। गवर्नमेंट ने 20 साल पहले बैन कर दिया था, जब HIV आया था। ये जो पहले पेशेवर ब्लड डोनर होते थे, ये इसमें कोई पेशेवर ब्लड डोनर होते थे, वो बैन कर दिया। अभी सब ये वॉलंटरी होता है। पर आपको मालूम है कि हमारे देश में वॉलंटरी भी कई बार पेशेवर हो सकते हैं, क्योंकि वो कई जगह ब्लड देते हैं, फिर उनका HIV पॉजिटिव है। कई बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है ब्लड डोनेशन का। पहले हिस्ट्री लिया जाता है, पूछा जाता है, आपका बिहेवियर पूछा जाता है, हाई रिस्क बिहेवियर है कि नहीं। HIV का हिस्ट्री लिया जाता है, हेपेटाइटिस, उसके बाद टेस्ट किया जाता है। तो इतने सारे लेयर्स है। इसके बाद भी अगर 5 बच्चे को HIV हो जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और 4 डोनर्स पॉजिटिव पाए जाते हैं, मतलब हमारे देश में सिस्टम फेलियर है। झारखंड में तो बाकी जगह भी शायद हो रहे हो, पता नहीं, क्योंकि ये जब आते हैं ऐसे कुछ केस हो जाते हैं तब लाइट में आते हैं। तो हमको ये करना था कि हमारा जो सेफ्टी है ना, वो फर्स्ट होना चाहिए। हमारे को सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए, और अच्छा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अच्छा ये होना चाहिए कि इसको कैसे इस टाइप के जो कमियां हैं इसको दूर करें, क्योंकि बच्चों की जान है, बड़ों की जान भी खतरे में रह सकता है। खून जब किसी को जरूरत पड़ता है, और बीमार आदमी को ही खून जरूरत पड़ता है, और उसमें अगर ऐसे इन्फेक्शंस होंगे तो और उसको नुकसान हो सकता है। तो ये इंडिया टुडे का न्यूज़ है, और भी चैनल में आया था। तो हमने सोचा कि ये भी हम ईवेचर के प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर, आप लोग जब भी कहीं जाते हैं, कोई बीमार होता है, आपका घर वाले बीमार होते हैं, किसी भी अस्पताल में जाते हैं, तो आपको इंश्योर करना चाहिए उसका ब्लड बैंक कहाँ है। ब्लड बैंक का ये आपके स्टैंडर्ड के ब्लड बैंक होने चाहिए। ये अप्रूव्ड ब्लड बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्लड बैंक्स होते हैं, जो कि हाईएस्ट, और सभी ब्लड बैंक्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए। उनका टीम होता है, उनका बाकायदा हाईएस्ट लेवल होता है। इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक वो होता है जो कि जैसे आपका फूड में होता है, ऐसे ब्लड बैंक का भी अप्रूवल अथॉरिटी होता है, लैब का अप्रूवल अथॉरिटी हॉस्पिटल का होता है। तो ये हमको, ये आज के इसमें इतना ही बताना था कि ये हमको कई बार ट्रीटमेंट से हमको बीमारी बढ़ जाता है, इसको कि हाइड्रोजेनिक बीमारी कहते हैं। तो इसको ऊपर भी हमको ध्यान देना है, चाहे वो दवाई हो, सिंपल चीज़, कफ सिरप, सिंपल ब्लड, जो कि कई बच्चों, थैलेसीमिया बच्चों को हमेशा ज़रूरत पड़ता है, और पर्टिकुलरली जिनके घर में थैलेसीमिया पेशेंट है उनको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। आज हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद। आपको कुछ योगदान करना है तो आप इसमें स्कैन करके कर सकते हैं। हमारा एक NGO है, इंडिपेंडेंट है। हम ना कोई फार्मा या कोई दूसरे इससे स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आपके ही सहयोग से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।